अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। राजधानी लखनऊ में आज राज्य संयुक्त कर्मचारी संघ के शशि गुट द्वारा एक चुनाव का आयोजन किया गया, जहां पर आयुर्वेद नर्सेस एसोसिएशन जो यहाँ संगठन है नर्सों का, उनका चुनावी वार्षिक अधिवेशन है, जहां पर हम शशि सिंह जी से बात करेंगे। और बतौर मुख्य अतिथि जो पूर्व डीजीपी रहे कर्णधार सिंह ने यहाँ पर शिरकत की। जो कर्णधार कश्यप हैं, जो लगातार एक सामाजिक पार्टी भी चला रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से, उन्होंने आज यहाँ पर शिरकत की। अभी हम आपको सारे नज़ारे दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि आखिर अधिवेशन में किस को क्या जिम्मेदारी मिली, जिसके साथ ही वो नर्सों की समस्याओं को किस तरह से उठाने वाले हैं, और जो बतौर मुख्य अतिथि जिन्होंने शिरकत की है वो आखिर किस तरह की उनकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। जो बना रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी चतुर्श्रेणी की मंच पर आप तशरीफ लाएं कि एकदम दिल से साफ मन से अपना परिचय दीजिए, है ना। और मैं चाहूंगा कि हम सब लोग एक दूसरे से मुखातिब होकर जब यहाँ से जाए तो कम से कम आप माताएं बहनें भाई लोग कहीं से भी आए हों, हमें लगता है कि किसी दिन किसी अनजान शहर में पहुंचेंगे तो हो सकता है कि हम कह के बोले कि अच्छा ये हमारी बहन वहाँ मिली थी हमें। लोग हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का शत शत नमन करते हैं और ये वचन लेते हैं कि हम इस संविधान की सदैव रक्षा सुरक्षा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। पेश करूं रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं ये मुराद। माननीय श्री जीडी निरंकारी जी, पूर्व सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, हम लोगों के बीच में हम सभी को अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन देने हेतु हम लोगों के बीच में पधार चुके हैं। और मैं चाहूँगा माननीय अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद अध्यक्षा जी से कि वे माननीय जी का पुष्प भेंट करके सम्मान करें, स्वागत करें। सर ठीक चलिए।
चलो ठीक। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद शशि गुट के तत्वावधान में राज्य की आयुर्वेदिक नर्सेज संघ का चुनाव संपन्न हुआ और उनके पदाधिकारियों के नाम में बारी बारी बोलता हूँ। जैसा अध्यक्ष बोला है कि वो आए और मंच पर आकर सम्मान करें। प्रदेश अध्यक्ष माननीय शकुंतला गौतम जी, इधर सामने इधर देखिएगा। ओके ठीक। और माननीय सुश्री मधुलिका सिंह पटेल जी, मधुलिका सिंह पटेल जी का सर वेलकम मैम। सामने ठीक। बेबी मौर्य जी, बेबी मौर्य जी, बेबी है आपको। आप इधर ही आ जाइए, खड़े हो जाइए, फोटो सेशन हो जाएगा। डिस्टर्ब ना कीजिए आप प्लीज। ठीक है। अनुराधा यादव जी, ठीक। 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 अच्छा जी, आप ये माला पहन लीजिए। इधर देख के इधर देखिएगा। नहीं आ रही है। ये तो पूरी बाइट रहने लगे। आज जो वार्षिक बैठक हुई है राष्ट्रीय चुनावी आदेश किस तरह की कार्यकारिणी बनी, कौन कौन कार्यकारिणी बनी? आज हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की वार्षिक बैठक भी थी और इसी के साथ में हमने 10 साल से जो संघ वहाँ कोई पदाधिकारी नहीं था, उसको पुनर्जीवित करने के लिए शासन से अनुरोध किया, चिट्ठियाँ दी और अपने तत्वाधान में, परिषद के तत्वाधान में चुनाव संपन्न कराया है। और इसके लिए हमने समाज के जो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि न्याय होना चाहिए, लोगों को संगठन में संगठित होकर के रहना चाहिए, ऐसे लोगों को भी बुलाया है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हमारे जी निरंकारी जी हैं और पूर्व DIG महोदय MD कर्णधार जी जो हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर मुख्य अतिथि हैं, उनका मैं परिचय इस प्रकार दूँ कि उन्होंने जब तक अपने सेवा काल में वो रहे बड़े न्यायप्रिय तरीके से, बड़े अनुशासित ढंग से काम किया है और अब सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने समाज सेवा का जो अभी देखा समाज में जो चल रहा था, पहले तो उन्होंने ठीक करने की कोशिश की, उसके बाद अब उन्होंने एक पार्टी बनाई सर्वहारा विकास पार्टी के नाम से, वो उसके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे अनेकों आप सामने जो उपस्थित लोगों को देख रहे हैं, सब कहीं न कहीं संगठन के अध्यक्ष और महासचिव हैं, वो आए हुए हैं, उन्होंने इसको समर्थन किया हमारे इस चुनाव को। हाँ, तो उसमें हमारे अध्यक्ष महामंत्री जो एक टीम होती वो बनी, तो उसमें अध्यक्ष के तौर पर शकुंतला गौतम जी, प्रदेश महामंत्री के तौर पर मधुलिका सिंह पटेल जी, उपाध्यक्ष बेबी मौर्य जी, संगठन मंत्री अनुराधा यादव जी, कोषाध्यक्ष अनिता वर्मा जी, संयुक्त सचिव सरोज और कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए। बाकी अन्य काम भी कार्यकारिणी आगे करती रहेगी, हमारे दिशा निर्देश पर और अपने अनुसार करती रहेगी, जैसा कि आवश्यक होगा वो करेगी। इस तरह की बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं, एक साथ बताई नहीं जा सकती, लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं जिनको हम लोग उठाते रहे मुद्दे। वो मुद्दा रहा कि नर्सिंग जो एक सेवा समर्थ था वो महिलाओं का था, वहाँ पर पहले 5% मेल नर्स थे, न चाहते हुए भी हम लोगों के विरोध करने के बाद भी वो 10% हो गए और कार्यशैली का संतोषजनक नहीं रहा। तो आयुर्वेद में भी 10% मेल नर्स जा रहे हैं, एक इनकी नियमावली बनाई जा रही है और चूँकि उसमें एक ये नियम है कि वो महिलाओं का प्रसव कराएंगे, हम लोग उसका विरोध करते हैं। आयुर्वेद में कोई आवश्यकता नहीं है मेल नर्सेज की, इसे ना किया जाए। अगर आज के
कार्यक्रम में बता रही प्रस्तुति आपने शिरकत की है, क्या कहना चाहेंगे संगठन को, उनकी समस्याओं के बारे में, और आज जो चुनी गई कार्यकारिणी है उन लोगों को क्या करना चाहिए? नर्सेस संघ का जो भी आज अधिवेशन हुआ और उनके जो पदाधिकारी चुने गए उनको मैं हृदय से मुबारकबाद देता हूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनमें सब में इतनी सद्बुद्धि, इतना साहस और इतनी ऊर्जा रहे कि वो मानव सेवा के जिस काम में लगी हैं अनवरत इसी तरह से लगी रहे। समस्याओं के बारे में जैसा कि शशि जी ने बताया, मैं बहन शशि से सहमत हूं, और बहन शशि जी के साथ और इनके संगठन के साथ मेरी भी बात होनी है, और इनकी जो भी समस्याएं होंगी हम लिखबद्ध तरीके से संयुक्त रूप से उनको पाने के लिए और उन समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करेंगे। लड़कों को किस तरह की शुभकामनाएं देंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो सभी चुने हुए पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद एवं मुबारकबाद। दूसरा, जो आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी कर्णधार साहब जो पार्टी का संचालन करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, उस पार्टी का नाम सर्वहारा विकास पार्टी है, और जैसा कि नाम से शायद बहुत लोग ना समझ पाएं, सर्वहारा विकास पार्टी उन लोगों के लिए बनाई गई जिनकी आवाज़ ऊपर बैठे लोगों तक नहीं पहुंचती है, या जो अनसुनी कर दी जाती है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी मुहिम में लगे हैं कि देखिए, लोग कर्मचारियों की बड़ी अनदेखी हो रही है। सर्वहारा का मतलब सिर्फ वो गरीब, वो मजलूम वो नहीं है, हर वो आदमी है जो सताया गया है या जिसके अधिकारियों का हनन किया गया है, जिसके अधिकार छीने गए हैं। तो हमें तो लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकारी कर्मचारी सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आज ये नर्सेज पिछले इतने सालों से अनवरत काम कर रही हैं लगातार। यही एक सेवा है जो 24 घंटे मुझे लगता है बिना किसी ब्रेक के चलती रहती है, चाहे बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, टेम्परेचर चाहे 49 डिग्री हो, चाहे 0 डिग्री हो। ये हमारी ये जो नर्सेज संघ है या जो नर्सेज हैं बहनें, ये बैकबोन है मेडिकल फ्रेटर्निटी के, या कह लीजिए कि मेडिकल सुविधाओं की बैकबोन इन्हीं को कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा इन्हीं के अधिकारों का हनन हो रहा है। अब मैं, जैसा कि शशि जी ने बताया कि प्रसव कराएंगे मेल नर्स, अब बताइए इससे ज़्यादा नैतिकता का हनन क्या होगा कि जब एक पुरुष हमारी माँ बहनों का प्रसव कराने में सहयोग करेगा। तो मुझे तो लगता है ये अमानवीय है, इसका तो कोई भी मतलब नॉर्मल इंसान समर्थन कर ही नहीं सकता है। सर, विरोध करेंगे? भरपूर विरोध करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, हाँ जी, कर्मचारियों के लिए किस प्रकार से आवाज़ उठाएंगे आप? देखिए, सर्वहारा का जैसे मैंने मतलब बताया कि सर्वहारा हर उस व्यक्ति के लिए जिसके अधिकार छीने जा रहे हैं। आज की डेट में ठेका संविदा हर चीज़ पे लाई जा रही है, रेगुलर नौकरियां समाप्त कर दी जा रही हैं, प्रमोशन टाइम से होते नहीं हैं, साल भर आप लोगों के डीए फ्रीज कर दिए जाते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में और साथ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद शशि सिंह गुट के समर्थन से हम लोग ये आवाज़ संसद से लेकर, सदन से लेकर हर जगह तक हम साथ में खड़े हैं। अगर आप चाहेंगे हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। हम सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने को तैयार हैं।